दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 3 के 13 नंबर को देखने जा रहे हैं। क्या कहता है हिसाब? कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 30 डिग्री है। तो चलिए एक मीनार खड़ा करते हैं। पहले देखिए, ये मीनार है और भूमि के इस बिंदु से ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बना रहा है। इसका नाम दे दीजिए पहले ए बी सी। फिर कहता है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, यानी यहां से मीनार की ओर 30 मीटर गए। सपोज कीजिए यहां पर है 30 मीटर। ये कितना दूरी हो गया? 30 मीटर। ये 30 मीटर हो गया। एंगल हो जाता है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो क्या कहता है? मीनार की ऊंचाई निकाले, यानी बीसी निकाले। ठीक है, तो मेरे पास में इसका नाम दे दीजिए एक डी, इस बिंदु का। तो मेरे पास में एडी बराबर है 30 मीटर और AB बराबर हो जाएगा AD प्लस BD, और हमको BC निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा P। तो ये थीटा अगर है तो ये P बन रहा है BC और बटे यहां से यहां तक हो गया आपका B, यानी AD प्लस DB। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BC तो हमको निकालना ही है, AD हमको 30 दिए हुए हैं और प्लस ये मेरे पास में BD है। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। इसके बाद फिर हम लेते हैं tan 60 डिग्री, यानी एंगल CDB से, फिर लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है BC और बटे BD। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर BC और बटे BD। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा √3 BD, और BD बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा BC बटे √3। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 2 से BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से BD का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? 1/√3 इज इक्वल टू BC और बटे 30 और प्लस BC बटे √3, BC बटे √3। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको फिर एक बार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 BC और बराबर हो जाएगा 30 प्लस
BC बटे √3, √3 BC बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 30√3, कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा BC। अब फिर एक बार क्रॉस करेंगे, कोना को गुना करेंगे तो ये √3 और ये √3, 3BC, और बराबर ये हो जाएगा 30√3 और प्लस BC। इस BC को इधर ले आएंगे, 3BC और इधर प्लस में है तो इस पारा का आ जाएगा माइनस में, -BC इज इक्वल टू 30√3। तो 3BC में बेसी निकल गया तो बचता है 2BC, 2BC इज इक्वल टू 30√3, तो ये हो जाता है 15। तो BC बराबर मेरा आ जाता है 15√3 मीटर। ये मेरा आंसर बनता है। बहुत आसान हिसाब है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत आसान है, समझिए इसको। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29 डिग्री है। ये भूमि का बिंदु है और ये मीनार है, इसका 29 डिग्री हो गया है। कहता है 30 मीटर मीनार की ओर जाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, ये 60 डिग्री हो गया है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया है। अब यहां से हम सबसे पहले एंगल CAB से निकाले थे, ये समकोण त्रिभुज ABC में है ना। तो ये 30 डिग्री है तो 1030 लिए थे, ये BC बटे AD प्लस DB हो गया था, 1/√3 इसका मान होता है बराबर BC बटे 30 प्लस BD। एंगल CDB से tan 60 डिग्री इक्वल टू BC और बटे DB, ठीक है। अब ये √3 बराबर BC बटे DB, कोना को गुना कर लिए हैं तो BC बराबर हो गया है √3 BD। तो BD बराबर यहां से BC बटे √3 आ गया है, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब समीकरण 2 से BD का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो मेरा 15√3 आया है। ये कैलकुलेशन है आपका, सिंपल सा फंडा है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग 13 का 2 नंबर का हिसाब देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। सेम हिसाब है, जो 13 का 1 समझ लिया वो भी बना देगा, 2 नंबर बना देगा। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले एक मीनार खड़ा करते हैं, एक मीनार खड़ा किए, ये यहां से सपोज कीजिए 60 डिग्री का कोण बना रहा। कोण कितना डिग्री का बना? 60 डिग्री का। कहता 20 मीटर पीछे हटने पर, तो 20 मीटर पीछे हटा दीजिए इसको। चलिए ये 20 मीटर पीछे हट गया। तब कहता है कि यह कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तब ये कोण जो है ये 30 डिग्री का हो जाता है। ये कोण जो है 30 डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। सेम फिगर हो गया, जो 13 का 1 में था वही 13 का 2 में हो गया है, और हिसाब भी वही हो गया। फिर ऊंचाई मांगा है, देख लेते हैं। एंगल CAB से, तो CAB कितना है? 30 डिग्री है, तो फिर वही लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P। तो P कितना है? BC, अब बटे B कितना है? AD और प्लस DB, AD और प्लस DB। tan 30 डिग्री 1/√3, BC निकालना है, AD 20, DB रहने देते हैं। समीकरण 1 कर देते हैं इसको, या इसको थोड़ा सा और ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले ही। तो ये कितना हो जाएगा? √3 BC बराबर 20 प्लस DB। DB या BD एक ही बात होता है, वो DB। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। पुनः फिर लेते हैं CDB से, एंगल CDB से।
तो सी डी बी कितना 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी और बटे डी बी। ये √3 हो गया tan 60 का मान, बी सी बटे डी बी। कोना कोनी गुना अगर हम इसको करते हैं तो ये होता है बी सी बराबर या √3 डी बी बराबर बी सी, और यहां से डी बी बराबर निकल गया है बी सी बटे √3। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 2 से डीबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से डीबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है √3 बी सी इज इक्वल टू 20 और प्लस डीबी का मान है बी सी और बटे √3। इसको इधर ले आइए, √3 बी सी और माइनस हो जाएगा बी सी बटे √3, ये बराबर 20 उधर रह गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, और ये लोग को यहां ले चलते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा ये √3, तो √3 हो जाएगा 3 बी सी और माइनस बी सी इज इक्वल टू 20। √3 बी सी में बी सी निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 बी सी और बटे √3 इज इक्वल टू 20। ये 2 से 20 कट गया 10, बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 10√3 मीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो ये मेरा आंसर बना है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं 14 का 1 नंबर। 14 में 3 हिसाब है, 1 2 3। पहले हम 1 नंबर को देखते हैं क्या करता है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, बहुत आसान हिसाब है। देखिए इसको सबसे पहले एक 20 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसी पर एक मीनार है, ये एक मीनार है। इस पर कहता है भूमि से के किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, पहले इसको क्षैतिज मिला देते हैं, इस बिंदु से इसके तल यानी ये और शिखर यानी ये का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, यानी इसको निकाले। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, डी सी निकालना है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं एंगल डी ए बी से, डी ए बी से, डी ए बी से यानी 45 डिग्री पकड़ रहे हैं, tan 45 डिग्री ये बराबर हो जाएगा P, P का मतलब हो गया है BD या DB जो कर लीजिए DB और बटे AB। तो tan 45 का मान 1 होता है और DB दिया हुआ है 20, तो यहां से AB कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 20। समीकरण 1। पुनः फिर हम लेते हैं CAB से, CAB से, तो CAB मेरा कितना है 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, ये बराबर P हो जाएगा। तो P कितना होगा मेरा DB और प्लस DC बटे AB। tan 60 का मान √3, ये बराबर DB का मान 20 प्लस DC हमको निकालना है, अब बटे AB का मान 20 निकला हुआ है। समीकरण 1 में कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस DC बराबर 20 √3।
20 को उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा डीसी, डीसी बराबर 20√3 माइनस 20, ये 20 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 20 ले लेंगे हम कॉमन, तो बचेगा √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 और इंटू √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो ये 20 इंटू 0.732, और इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 14.64 मीटर। बहुत आसान एकदम इजी वे में ये हिसाब था, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं 14 का 2 नंबर, बहुत आसान हिसाब है। कहता है कि एक मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, तो सबसे पहले एक मीनार खड़ा कर देते हैं, इस पर एक 10 मीटर लंबा झंडा दे देते हैं, तो 10 मीटर लंबा झंडा दे दिए। अब कहता है एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे के पाद का 30 डिग्री और झंडे के शीर्ष का 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, ए बी सी और डी, ये डी भी निकालना है हमको, तो देख लेते हैं। एंगल डीएबी से, डीएबी से हो जाएगा 10-30 डिग्री इज इक्वल टू डीबी बटे एबी। 10-30 डिग्री मान 1/√3 डीबी और बटे ए बी, क्रॉस अगर हम गुना कर देते हैं तो यहां से मेरे पास में हो जाता है ए बी बराबर √3 डीबी, और यह डीबी हमको निकालना है। पुनः फिर हम देख लेते हैं एंगल सी ए बी से, ये हो जाता है 10-60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी प्लस डी सी और बटे ए बी। इसका मान √3 है, ये बराबर डी बी, तो डी बी ही रह जाएगा और प्लस डी सी 10 है और बटे ए बी। कोना कोनी इसको हम गुना कर लेते हैं, तो √3 ए बी बराबर डी बी प्लस 10। ए बी का मान निकाल करके यहां से पुट कर देते हैं, √3 डी बी, ए बी बराबर दिया गया है, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। समीकरण 1 से डीबी का मान रख देते हैं, तो √3 डीबी बराबर डीबी प्लस 10, इसको इधर ले आते हैं, √3 डीबी और माइनस डीबी बराबर 10। सॉरी, √3 और ए बी का मान √3 डीबी है बराबर डीबी प्लस 10। अब √3 3 हो जाएगा, 3 डीबी बराबर डीबी प्लस 10, यहां से 3 डीबी और माइनस डीबी बराबर 10, 2 डीबी बराबर 10, ये कट गया, 2 बचे 10 और डीबी बराबर 5 मीटर, और यही 5 मीटर मेरा आंसर है। बहुत सिंपल है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चौदह का 3 नंबर देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। देखिए, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा एक भवन है,
तो सबसे पहले एक 10 मीटर ऊंचा भवन लेते हैं। 10 मीटर ऊंचा भवन है P बिंदु से और यहां तक है 10 मीटर। एक हेलीकॉप्टर मान लीजिए यहां उड़ रहा है, इसको इससे मिला देते हैं। कहता है भूमि पर एक बिंदु है P है, भूमि पर एक बिंदु P है, इससे इसका कोण है 30 डिग्री का, और इसके शीर्ष जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इसका कोण है 60 डिग्री का। एक नाम दे देते हैं PQRS। तो कहता है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकाले भूमि से यहां तक। तो ये अगर हमको निकल जाता है तो दोनों को जोड़ करके निकल जाएगा, बहुत आसान है। देखिए तो सबसे पहले लेते हैं एंगल SPQ से tan 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा QS बटे PQ। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू QS है 10 और बटे ये PQ। कोना कोनी गुना कर देंगे तो PQ जो है ये हो जाएगा 10√3 मीटर। पुनः फिर ले लेते हैं RPQ से एंगल RPQ से। तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा QS प्लस RS और डिवाइडेड बाय PQ। इसका मान √3, QS का 10 है, RS हमको नहीं पता है, और PQ का मान जो निकला है वो निकला है 10√3 मीटर। क्रॉस गुना करेंगे तो RS प्लस 10 बराबर ये √3 3 × 10 30 हो जाएगा, और यहां से RS बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 और ये RS बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा QS प्लस RS। 10 प्लस 20 बराबर 30 मीटर। बहुत सिंपल फंडा है, त्रिकोणमिति का हिसाब बहुत आसान है। तो आज इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं कल अगले प्रॉब्लम के साथ। नमस्कार।